आइए राष्ट्रभक्ति का स्वरूप देखते हैं, जहां एक तरफ तिरंगे को देख करके आप राष्ट्रभक्ति की भावना और प्रेम में समर्पित हो जाते हैं, राष्ट्र प्रेम को सर्वोत्तम प्रेम मानते हैं, लेकिन निर्माण में हुए कमियों को देखते हैं तो एहसास हो जाता है कि अधिकारी कितने कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, और खास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कर्मचारी। आखिर कैसे कहा जा सके कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हर कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति बड़े सुदृढ़ता वाला रुख अपनाते हैं, जबकि उन्हें इस बात की जानकारी भी है कि मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले शिकारपुर गांव के पार्क में स्थित पोल पर लगे राष्ट्र ध्वज का पोल का बेस खराब है, और जिसमें तमाम खामियां साफ साफ इस बात का इजहार करती हैं कि वहां के कर्मचारी और ठेकेदारों ने बेहतर काम नहीं किया है। और एक्सीएन को इस बात की जानकारी होने के बावजूद भी अगर लीपापोती की जा रही है तो जरा उनके कर्तव्यों को लेकर के एक बार संदेह की स्थिति जरूर बनती है। सर्वप्रथम दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने तकरीबन 22 जुलाई को इस खबर को दिखाया था कि कैसे पोल का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बेस का सही ढंग से निर्माण नहीं किया गया है, और 22 जुलाई को ही पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन को इस बात की जानकारी दे दी गई थी। फिर एक बार 3 अगस्त को खबर चलाई गई, और एक बार फिर से 3 अगस्त को एक्सीएन को इस बात की जानकारी दी गई, एक बार फिर से 5 अगस्त को इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन इस पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट में किसी भी अधिकारी के ऊपर जू तक नहीं रेंगा। हुआ यूं कि इसके बेस को चारों तरफ से मिट्टी से बराबर करने की कोशिश की गई। कमाल के हैं ये पीडब्ल्यूडी के अधिकारी। आखिर जिस पोल पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा जाए उसको लेकर के भी इस तरह से अनियमितता, आखिर ठेकेदारों पे इतनी मेहरबानी किस बात की और क्यों? क्या इतना भी एहसास नहीं हुआ कि देश का सर्वोच्च सम्मान तिरंगा है, और जिस पोल पे इस तिरंगे को लहराया जाएगा जरा उसकी स्थिति तो ठीक कर दी जाए। अगर जानकारी के बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, या आप खुद ब खुद सोच लें कि अधिकारी अपने कर्तव्यों को लेकर के कितने संवेदनशील हैं या संवेदनहीन हैं। स्थानीय निवासियों ने साफ साफ कहा कि जब अपने बच्चों को लेकर के पार्क में आते हैं तो तिरंगा को देख करके उनके बच्चे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हो जाते हैं। जैसे उस पोल के बेस पर सवाल पूछते हैं, शायद वो चुप हो जाते हैं कि आखिर वो कैसे बता सके कि यहाँ के उन अधिकारियों की लापरवाही है जो अधिकारी इसी भारत के लिए काम करते हैं, उस क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही है जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं पर समाधान न देकर के किसी दूसरे राज्य के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जिस क्षेत्र में खुद समस्याएं बनी हुई है वो किसी दूसरे राज्य में जाकर उसी आम आदमी पार्टी की बड़ाई करते हैं। अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तो हो नहीं पाता, और दूसरे राज्यों में न जाने किस अधिकार से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील करते होंगे ये राजनेता। ये समस्या नहीं है, ये तो लापरवाही है, और लापरवाही का अर्थ ये हुआ कि वो अपने कर्तव्यों से विमूढ़ है। मैं ये समझाना चाहता हूँ, हमने 1 महीना पहले वीडियो बनवाई यहाँ पे आके, क्योंकि पहले भी जो इसका पूरा बेस था वो कमज़ोर था, पूरा नीचे धंसा हुआ था बेस, और साइडों से क्रैक हो रखी थी, ईंटें नहीं लग रखी थी। और मैं देखना चाहता हूं कि आज 1 महीने बाद आके देख रहा हूं तो पीडब्ल्यूडी क्या करके गया है कि केवल यहां से मिट्टी उठाई है साइडों से और लीपा पोती करके चले गए हैं, ना कि प्रॉपरली काम किया गया है। मैं कहना चाहता हूं दलाली खानी है आप लोगों को, तो इस तरह की मत कराइएगा, क्योंकि देखो इस राष्ट्रीय ध्वज का सब सम्मान करते हैं, क्योंकि ये देश की एक बहुत ही बड़ी, मैं कहना चाहता हूँ, पहचान है, हमारे देश की पहचान है, इसका सब सम्मान करते हैं। इसके साथ तो धोखा मत करो कम से कम। अरे आपको कि बड़ा बुरा लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ भी धोखा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कम से कम इतनी सद्बुद्धि दे भगवान कि देश के साथ धोखा ना करें, राष्ट्रीय ध्वज के साथ धोखा ना करें। आने वाली पीढ़ी क्या सोचेगी इस बारे में? मैं कहना चाहता हूँ आप लीपा पोती करके चले गए, खाली मिट्टी डाल के चले गए। अरे आपने जब ठेका दिया है तो आपका फ़र्ज बनता है कि इसको आके सही तरीके से ठीक करो ना। आपने सीमेंट के भी पैसे लिए हैं, आपने ईंट के भी पैसे लिए हैं, आपने इस पर पत्थर लगाने के भी पैसे लिए हैं। और सबसे दिलचस्प है कि देखिए झंडा वो फहरा के चले गए, ठीक नहीं गए बेस और झंडा फहरा के चले गए। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। मैंने खुद पिछली 26 जनवरी पे सोचा कि झंडा फहराएंगे, झंडा तब तक ये तैयार नहीं हुआ। अब के 15 अगस्त पे सोचा कि झंडा फहराएंगे, लेकिन इसकी स्थिति देखते हुए मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, मैंने वीडियो नहीं बनवाई। झंडा फहराया लेकिन वीडियो तक नहीं बनवाई, क्योंकि ये हालात हो गए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ मटियाला विधानसभा को गुलाब सिंह ने बिल्कुल डाउन कर दिया है। आप कम से कम अपनी जनता के बीच आके उनका हाल चाल उनसे पूछिएगा, उनका दर्द जानिएगा, आपको तब जाके एहसास होगा। दौलतपुर रोड पूरा टूटा हुआ है, लेकिन गुलाब सिंह देखने नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? से क्या है, ऐसा क्या है शिकारपुर से कि गुलाब सिंह यादव बिल्कुल शिकारपुर में लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और गुलाब सिंह नहीं ध्यान दे रहे? मैं पहली चीज़ कहना चाहूँगा कि हमने गुलाब सिंह को देहात का बेटा, अपना भाई कर कर बनाया था विधायक। आज वो देहात को ही अनदेखा कर रहे हैं, देहात की तरफ ही नहीं आ रहे हैं।
मैं कहना चाहता हूं ये देहाती जिताएगा और आप इसको अनदेखा करोगे तो आपको यही हराएगा। ये शायद आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेताओं की नजर इस खबर पे जरूर पड़ेगी और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि उनके सरकार के अंतर्गत आने वाले उनके ही विभाग के अधिकारी किस तरह से काम करते हैं और उन्हीं के पार्टी के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में समस्याओं को लेकर के कितने जागरूक हैं। आखिर जिस पोल पे राष्ट्रीय ध्वज लहराया गया उसमें भी लापरवाही, न जाने कब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आएगी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।